गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे हों। आज हम 12th हिस्ट्री का 4th लेसन का पार्ट 4 करेंगे। इस पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था बौद्ध धर्म के बारे में। जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उनकी जीवनी पढ़ी थी हमने। तो आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे जो बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएँ हैं उनके बारे में और बौद्ध धर्म के पतन के बारे में। तो हम बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएँ हैं वो देखते हैं। बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध है, उन्होंने कुछ बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं उनमें जो फर्स्ट बताया है वो है 4 आर्य सत्य। जो ये सत्य है, आर्य सत्य बोला है, तो ये सारे 4 हैं। पहला है दुख। महात्मा बुद्ध ने बताया है कि इंसान को किसी न किसी रूप का, मतलब किसी न किसी प्रकार का दुख अवश्य होता है। किसी को रहने का दुख, किसी को कुछ नहीं मिला जो वो प्राप्त करना चाहता है उसका दुख, किसी के वियोग में रो रहा है उसका दुख, कोई कुछ मिल जाता है उससे वो संतुष्ट नहीं होता उसका दुख। तो महात्मा बुद्ध ने कहा है कि इंसान को किसी न किसी प्रकार का दुख अवश्य ही होता है। अगला है दुख का कारण। 4 आर्य सत्यों में सेकंड पॉइंट है दुखों का कारण। तो इसमें महात्मा बुद्ध ने बताया है कि दुख चाहे जैसा भी हो, हर दुख का एक कारण होता है। तो हमें उस दुख का जो कारण होता है वो पता लगाना चाहिए कि उन्हें कौन सा, मतलब जो दुख है वो क्यों है। अगला हमारा पॉइंट है दुख निरोध, कि हमें जो दुख है वो क्यों है, इसका कारण क्या है और उसको जो निरोध है उसको किस प्रकार से उसको दूर किया जाए। इसमें दुखों का कारण में बताया है कि जो दुख का कारण है वो मानव की जो तृष्णा है, जो प्राप्त करने की इच्छा है, उसको दुखों का कारण बताया है कि इंसान को अपनी जो तृष्णा है, जो इंसान की तृष्णा होती है वही उनका दुख का कारण होती है। इंसान की तृष्णा होती है कभी मैं वो हासिल कर लूँ, वो प्राप्त कर लूँ, तो जो उनकी इच्छाएं बोलेंगे जिनको, वही तृष्णा, मतलब तृष्णा का मतलब यहाँ पे इच्छाओं से लेंगे। जो दुख का कारण है वह मेन कारण उन्होंने ही बताया है कि उसकी जो तृष्णाएं होती है उसकी जो पूर्ति नहीं कर पाता, तो वो सारे जिससे वो दुखी रहता है। अगला है हमारा दुख निरोध, जो थर्ड पॉइंट है वो। तो दुख निरोध में उन्होंने बताया है कि जो हमारी तृष्णा होती है हम उसके ऊपर कंट्रोल कर ले तो हमारे दुखों का, मतलब हम अपने दुखों को कंट्रोल में कर सकते हैं। जो हमारी इच्छाएं, बढ़ती हुई इच्छाओं को हम कंट्रोल में करेंगे तो हमें जो हमारे दुख हैं वो कम हो जाएंगे। जो अगला हमारा पॉइंट जो महात्मा बुद्ध ने बताया है 4 आर्य सत्य में, वो है दुख निरोध मार्ग। जो मतलब ऐसे कौन सा मार्ग है जिसके ऊपर चलकर हम अपने दुखों को समाप्त कर सकते हैं या उनको कम कर सकते हैं। तो जो महात्मा बुद्ध है उन्होंने बताया है कि जो अष्टांग मार्ग है, जो अष्टांगिक मार्ग है, उनके ऊपर चलकर ही हम अपने जो दुखों को हैं वो कम कर सकते हैं या फिर दुखों को मिटा सकते हैं। और ये सारे जो हमारे दुख हैं उन सभी का कारण तृष्णा को बताया है। अगर हम अपनी तृष्णा को कंट्रोल में कर लेते हैं, इच्छाओं को कंट्रोल में कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिक ही हमारे दुख हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो ये हो गए हमारे 4 आर्य सत्य। अगला हमारा पॉइंट जो उन्होंने शिक्षा दी है उनमें दूसरा पॉइंट है अष्टांगिक मार्ग। अब महात्मा बुद्ध ने दुख निरोध मार्ग में अष्टांगिक मतलब दुख निरोध मार्ग में उन्होंने बताया है कि व्यक्ति को अष्टांगिक मार्ग पे चलकर दुख है वो उसको दूर कर सकता है या फिर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो इसमें पहला है सम्यक दृष्टि। तो महात्मा बुद्ध ने बताया है कि जो व्यक्ति है उसको जो ये 4 आर्य सत्य है उसकी सही परख होनी चाहिए कि हमें जो दुख है वो क्या है, जो दुख का कारण है वो दुखों का क्या कारण है, उसको जो हमें कारण, मतलब दुख है उसका हमें सोल्यूशन किस प्रकार से कर सकते हैं, किस हम मेथड के द्वारा उसका जो हमारे दुख हैं उसको दूर करेंगे। तो वो सभी सम्यक दृष्टि पर ही चलकर हम उसको दूर कर सकते हैं। अगला है हमारा सम्यक वाणी। जो महात्मा बुद्ध है उन्होंने बताया है कि हमें सदा ही
सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा ही अच्छी जो हमारी भाषा है, जो दूसरों के हित में हो, दूसरों का अहित ना करे, वो भाषा का प्रयोग करना चाहिए। थर्ड है हमारा सम्यक संकल्प। जो हमारा संकल्प है कि हम संकल्प करते हैं कि हम भौतिक वस्तु है उसका त्याग करेंगे, जो हमारी जो तृष्णाएं हैं, जो बढ़ती हुई तृष्णाएं हैं, उनको कंट्रोल में करेंगे, तो वो हमारी सम्यक संकल्प है वो है। अब है चौथा हमारा पॉइंट है वो है सम्यक कर्म। अब इन्होंने बताया है कि जो सम्यक का मतलब है हम यहाँ सत्य में लेंगे, सत्य, तो सत्य दृष्टि, सत्य कर्म, जो हमें महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हमें सदा ही अच्छे कर्म करना चाहिए। हमें कर्मों के द्वारा ही हम जो कर्म करेंगे उसी का ही फल हमें प्राप्त होगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल प्राप्त होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। और अगर हम कुकर्म करेंगे तो हमें जो जीवन मरण का चक्कर है उसमें दोबारा से लौट के आना पड़ेगा। तो ये चक्कर, जो जीवन मरण का चक्कर है, ये इसी प्रकार से ही चलता रहेगा। तो हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा सम्यक आजीव। जो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हमें जो हमारी जो बोलेंगे कि जो जीविका है या फिर जो कमाने की जो साधन है वो हमें ईमानदारी से, जो हमारा धन है, जो जीवन यापन है, वो ईमानदारी से करने चाहिए, हमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए। तो वो हमारा हो गया सम्यक आजीव। तो महात्मा बुद्ध ने अगला पॉइंट है इसमें सम्यक विचार। जो हमारे दूसरों के प्रति विचार है या अपने विचार है, तो बोलेंगे दृष्टिकोण है, तो हमें वो सदैव ही हमें जो है वो पॉजिटिव रखने चाहिए। जो हमारी सोच है वो हमेशा ही पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तभी तो पॉजिटिव करेंगे। हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा अगर हम उत्पन्न करेंगे तो सामने वाला हमें नकारात्मक ही दिखेगा, और जो हमारा आसपास का जो क्षेत्र है हम अगर उसमें नकारात्मक सोचेंगे तो उसका सीधा प्रभाव हमारे ऊपर ही आएगा। तो जो भी हमारे जो कार्य करने का ढंग है या फिर दूसरों को सोचने समझने का ढंग है, वो हमें अपने विचारों को अच्छे प्रकार से सोच समझकर काम करना चाहिए। जो हमारी जो विचार है वो सकारात्मक होने चाहिए, ना कि नकारात्मक। अगला है सम्यक स्मृति। अब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो स्मृति है वो हमें केवल अच्छी स्मृति को ही याद कर रखना चाहिए। हमें जो हमारी बुरी स्मृतियां हैं, जो हमारे बुरे कार्य मतलब दुख वाले कार्य है, जो हमें जिनको सोच के हमें दुख होता है, मतलब दुख का समय, उनको हमें याद नहीं रखना है। हमें केवल हमारी जो अच्छी स्मृतियां हैं, जो हमें खुशी दे, जो सामने वाले को खुशी दे, हमें केवल उन्हीं स्मृतियों को याद रखना चाहिए। अगला है समाधि। अब समाधि में जो महात्मा बुद्ध है वो कहते हैं कि अष्टांगिक मार्ग में जो एक 8वां जो मार्ग है वो है समाधि। हमें समाधि लेनी चाहिए। समाधि एकाग्रता बोलेंगे, समाधि को बोलेंगे एकाग्रता। हमें एकाग्रचित होकर जो है ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। एकाग्रता से हमारा मन शांत होता है और हमें जो सही मार्ग है उसकी, जब मन शांत होगा तो हमें सोचने समझने की शक्ति हमारी सही से काम करेगी कि हाँ हमें ये वाला काम सही है, ये वाला काम करना चाहिए। तो जो समाधि है वो हमें लेनी चाहिए। ये सभी हो गए हमारे अष्टांगिक मार्ग। तो 4 हमारे आर्य सत्य थे, 8 हमारे अष्टांगिक मार्ग जिनको बोलेंगे 8 पॉइंट ये हो गए। अगला है हमारा पॉइंट है बौद्ध संघ। जो महात्मा बुद्ध है उन्होंने अपने जो बौद्ध धर्म है उसके प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध संघ बनाई है। महात्मा बुद्ध ने जब अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था तो जो उस टाइम पे जो 5 ब्राह्मण थे जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण मतलब स्वीकार कर लिया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो उस जो बौद्ध धर्म अपनाने को उसको बोलेंगे धर्म चक्र परिवर्तन। हमने पीछे भी पढ़ा था। तो इस बौद्ध धर्म चक्र परिवर्तन में जो 5 ब्राह्मण थे जिन्होंने गौतम बुद्ध के साथ रहने लगे थे, जो बौद्ध धर्म उसका प्रचार प्रसार करने लगे थे, तो उन्हीं 5 ब्राह्मणों के साथ मिलकर ही जो गौतम बुद्ध है उन्होंने सारनाथ में पहले बौद्ध संघ की स्थापना की। और इस बौद्ध संघ की जो
जो अनुयायी थे, मतलब जो बौद्ध धर्म को अपनाएंगे और जो संघ में रहते हैं जो लोग रहेंगे, उनके लिए कुछ नियम बनाए गए कि जो मतलब, और इसमें जो बौद्ध संघ थे उसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही आ सकते थे, जो बौद्ध धर्म है उसको अपना सकते थे। अब उनके लिए कुछ नियम होते थे कि सुबह उठकर वो मतलब भिक्षा वगैरह लेके आएंगे और फिर दोपहर में वो जो अपना बौद्ध धर्म है उसका प्रचार प्रसार करेंगे, और कुछ उनके नियम भी थे। तो जो इन नियमों का उल्लंघन करता था उनको दंड भी दिया जाता था। तो इसमें हम बोलेंगे कि जो बौद्ध संघ थे उसमें दंड का भी प्रावधान था कि जो बौद्ध संघ के जो नियम है उनका उल्लंघन करेगा, जो इन नियमों का पालन अच्छे से नहीं करेगा तो उसको जो है दंड दिया जाएगा। अब है हमारा उपासक या उपासिका। ये मतलब जो बौद्ध संघ में रहने के अलावा जो गृहस्थ जीवन में रह के ही महात्मा बुद्ध कहते हैं कि केवल हमें बौद्ध मतलब क्या है कि गृहस्थी को त्याग कर ही हम केवल मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते, हमें जो ये हमारे अष्टांगिक मार्ग है इनके ऊपर भी चलकर हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। हम गृहस्थ जीवन में रह के भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं अष्टांगिक मार्ग पर चलकर। तो जो गृहस्थ जीवन में रह के बौद्ध धर्म अपनाते हैं उस टाइम पे उनको जो मतलब जेंट्स होते हैं उनको उपासक बोला गया था, और जो लेडीज़ होती है उनको उपासिका बोला गया, जो गृहस्थ जीवन में रह के बौद्ध धर्म को अपना रहे थे उनको। अब आता है हमारा पॉइंट है अगला, बौद्ध महासमितियाँ। जो इसमें जो बौद्ध संघ थे वहाँ पर अलग अलग टाइम पे जो सभाएं हैं वो रखी गई। उन सभाओं में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, या फिर कुछ और इस सभा में या फिर संघ में जो भी उनको समस्याएं थी उनका निवारण करते थे। तो 4 इसमें सभाएं हुई या समितियां हुई। समितियों को ही हम सभा बोलेंगे कि बौद्ध धर्म की 4 सभाएं हुई जिनको महासभाएं बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो महासभा हुई थी वो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है उसके कुछ टाइम पश्चात ही 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई थी। और जब राजगृह में ये सभा हो रही थी तो उस टाइम पे जो राजगृह का जो राजा था वो अजात शत्रु था। अब हम जो हमारी दूसरी बौद्ध सभा हुई थी वो जो पहली महासभा हुई थी हमारी उसके 100 वर्ष पश्चात एक दूसरी जो बौद्ध धर्म थी उसकी महासभा हुई थी। तो वो चुल्लकबग नामक स्थान पे हुई थी, और जो वैशाली में है, और जो कालाशोक जो शिशुनाग वंश था हमारा उसका एक राजा हुआ था कालाशोक। तो उसी के टाइम पीरियड पर हमारी जो ये द्वितीय बौद्ध महासमिति है वो हुई थी। अगला है 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में एक तीसरी महासमिति हुई थी बौद्ध धर्म की, जो अशोक के टाइम में हुई थी। जो हमारा अशोक द ग्रेट है उसके टाइम पीरियड में हुई थी हमारी तीसरी महासमिति। और हमारी जो चौथी मतलब अब तक केवल 4 ही महासभाएं हुई हैं, जो चौथी हुई है वो है प्रथम शताब्दी में कुंडल वन में हुई थी, जो कि नेपाल में है। और ये कनिष्क जो हमारा कनिष्क राजा हुआ था उसके टाइम पीरियड पे हुई थी। इन जो महासभाएं हैं उनमें अलग अलग कार्य भी हुए थे, और जो भी इनमें जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी उस टाइम में बौद्ध धर्म की उस समस्या का निवारण करते थे। अगला हमारा पॉइंट है इसमें आता है कि जो बौद्ध धर्म है उसका अब महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो बौद्ध धर्म है उसका प्रचार प्रसार खूब होने लगा था, विदेशों में भी इसके प्रचार प्रसार किया जाने लगा था। लेकिन कुछ वर्ष पश्चात बौद्ध धर्म का पतन होना आरंभ हो गया था। तो इसके जो कारण है इसमें पूछा गया कि जो बौद्ध धर्म के जो पतन के कारण है वो बताइए। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा बौद्ध धर्म में परिवर्तन स्वरूप। बौद्ध धर्म में जो अब धीरे धीरे जो ये महासभा हुई थी उसके दौरान जो हमारी दूसरी महासभा हुई थी उसमें भी जो बौद्ध धर्म थे उसका विभाजन हो गया था, और जो पाटलिपुत्र में हुई थी उसके दौरान भी इसका विभाजन हो गया था। तो इसमें परिवर्तन होने लगा था, जो विभाजन से इसका परिवर्तन हो गया था। जो बौद्ध धर्म के जो परिवर्तन स्वरूप था वो बदलने लगा था। महात्मा बुद्ध के जो जीवन
टाइम तक तो सब ठीक चल रहा था, उनकी जो शिक्षाएं थी केवल उन्हीं के आधार पे वो सारा मतलब जो प्रचार प्रसार था वो हो रहा था। लेकिन उनकी मृत्यु के कुछ वर्षों के पश्चात जो बौद्ध धर्म का जो स्वरूप था वो परिवर्तन होने लगा था। अगला है हमारा संघ में भ्रष्टाचार पनपना। जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने बहुत से संघ की स्थापना की थी, बौद्ध संघ की स्थापना की थी, जिसके थ्रू वह बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। अब उनकी मृत्यु के पश्चात जो बौद्ध संघ थे उसके जो कर्मचारी थे या फिर बोलेंगे जो भिक्षु थे वो धीरे धीरे भ्रष्टाचारी होने लगे थे। वो धन का संग्रह करने लगे थे और जो मतलब जो अन्य देवी देवता हैं उनको भी स्थान देने लगे थे। तो जो उनका जो मेन स्वरूप था वो जो बौद्ध धर्म का वो बदलने लगा था। और जो उसके संघ में जो मतलब जो भिक्षु ये काम करते थे वो भी भ्रष्ट होने लगे थे। अगला है हमारा हिंदू धर्म में सुधार। अब जब महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी उस टाइम पे हिंदू धर्म बहुत ही जर्जर अवस्था में था। उस टाइम पे हिंदू धर्म में अनेकों बुराइयां आ गई थी। जो ब्राह्मणवाद था वो बहुत ही पावरफुल हो गया था। ब्राह्मण अपने फायदे के लिए लोगों के हितों का हनन करने लगा था। लेकिन कुछ वर्षों के पश्चात जो बौद्ध धर्म है उसमें सुधार होने लगा था। जो अनेक हमारे ये बोलेंगे जैसे जो सुधारक हुए वो उनका जन्म होने लगा था। उन्होंने हिंदू धर्म में फैली बुराइयों को दूर किया और जो ब्राह्मणवाद है उसको नकारा कि जैसे उसमें उस टाइम पे ये था कि पढ़ने लिखने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही था। तो उसने ये जो ब्राह्मणवाद है उसको नकारते हुए सभी वर्गों के लोग हैं उसको एक समान बताया है। तो धीरे धीरे जो हिंदू धर्म था उसमें सुधार होने लगा था। तो जो हिंदू धर्म को छोड़ के जो बौद्ध धर्म में जो लोग आए थे वो दोबारा से हिंदू धर्म में जाने लगे थे। अगला है हमारा पॉइंट बौद्ध धर्म का विभाजन। धीरे धीरे बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। हीनयान, महायान, ब्रजयान आदि अनेक शाखाओं में जो ये बौद्ध धर्म था उसका विभाजन हो गया था। जो इसके जो स्वरूप था जो गौतम बुद्ध ने प्रस्तुत किया था उसमें भी उसमें भी परिवर्तन होने लगा था, जिससे ये पतन का कारण बना। अगला हमारा पॉइंट है राजकीय संरक्षण का अंत। कुछ मतलब बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार था वह राजाओं के राजाओं का संरक्षण भी प्राप्त था। जो हमारे अशोक राजा हुए थे उन्होंने अपने जैसे 2 पुत्र थे उनके अजातशत्रु और संघमित्रा और अजातशत्रु को उन्होंने श्रीलंका भेजा। क्यों भेजा? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। जो कनिष्क था उन्होंने भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी सारा धन दिया और इन्होंने अपने जो इनका राज्य क्षेत्र था उसमें बौद्ध धर्म के स्तूप बनवाए। अशोक ने भी काफ़ी सारे स्तूप बनवाए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। अब धीरे धीरे इन राजाओं के बाद जो राजा अस्तित्व में आ रहे थे, नए राज्य उभर के आ रहे थे, जो नए राजा बन रहे थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण देना बंद कर दिया था। तो संरक्षण न मिलने के कारण भी इसका पतन होने लगा था। अगला है हमारा पॉइंट विदेशी आक्रमण। जिस टाइम तक राजाओं का संरक्षण प्राप्त था उस टाइम पे जो बौद्ध संघ थे उस बौद्ध संघ में बहुत सी धन संपदा एकत्रित हो गई थी। अब विदेशी आक्रमणों जब भारत में विदेशी आक्रमण हो रहे थे तो बौद्ध संघ भी उनसे पीछे नहीं रहे। विदेशी आक्रमणकारियों ने जो हमारे मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गजनवी है, उन्होंने जो बौद्ध संघ थे उन पे भी आक्रमण किए। जो स्तूप थे उन पे आक्रमण किए, जो धन की इच्छा में कि यहाँ पे बहुत सारा धन मिलेगा। तो इस प्रकार से उनके आक्रमण करने से भी बौद्ध संघ है, बौद्ध धर्म है, उनको काफ़ी हानि हुई। तो और धीरे धीरे यह पतन की ओर अग्रसर हो गया। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे। फर्स्ट है हमारा बौद्ध धर्म का परिवर्तन स्वरूप, सेकंड है संघ में भ्रष्टाचार पनपना, थर्ड है हमारा हिंदू धर्म में सुधार होने लगा था, फोर्थ है हिंदू धर्म का
जो ये बौद्ध धर्म है उसका विभाजन हो गया था। बौद्ध धर्म अनेक धर्मों मतलब अनेक भागों में विभाजित हो गया था। अगला है कि जो राजकीय संरक्षण है उसका अंत हो गया था। जो राजाएं हैं उन्होंने अपना संरक्षण, जो बौद्ध धर्म है उसको संरक्षण देना बंद कर दिया था, जो कि इसके एक जो पतन का कारण बना। अगला और लास्ट पॉइंट है हमारा विदेशी आक्रमण। जो भारत में जो जिन विदेशियों ने आक्रमण किए उन्होंने बौद्ध जो संघ थे या फिर स्तूप थे उन पे भी आक्रमण किए, जिससे उनकी स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं बौद्ध धर्म के पतन के। तो आज हमने पढ़ा है बौद्ध धर्म की शिक्षा के बारे में। कल हम पढ़ेंगे स्तूपों के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्तूप कि किस तरह से स्तूप बनवाए और क्यों बनवाए थे। थैंक यू बच्चों।